तुर्की और शाम में शदीद ज़लज़ले के बायस 139 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तुर्की में शदीद ज़लज़ले के सबब 53 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। ज़लज़ले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज तुर्की से 23 किलोमीटर जनूब में, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। दूसरी जानिब शाम में ज़लज़ले से 86 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। ज़लज़ले के झटके कब्रिस, यूनान, उर्दन, लिबान, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले से होने वाले कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों की ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दुबई में कौंसल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। IMF का 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा। जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि जून तक हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दे। पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान कल तक IMF के साथ फाइनल किया जाएगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई का इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मईशत को 4 साल खराब किया गया, ठीक करने में वक्त लगेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को तरक्की करता पाकिस्तान मिला था, जिसको तबाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। ये पिछली हुकूमत की नाहरी है, लेकिन वादा कर रहे हैं कि हालात को बेहतर करेंगे। नेशनल इलेक्शन प्लान पर नजरसानी के लिए बुलाई गई APS की तारीख तब्दील कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 की बजाय 9 फरवरी जुमेरात को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने अपनी ट्वीट में बताया कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा को सजाए मौत, जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ साथ 5वीं UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे की कमी हुई, जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। ये इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस की केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3953 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.48% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाम बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर APC 7 की बजाय 9 फरवरी को होगी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना है कि APC में नेशनल एक्शन प्लान पर नजर-ए-सानी भी होगी। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर APC 7 की बजाय 9 फरवरी को मुनक्किद होगी। मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना है कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना है कि APC में नेशनल एक्शन प्लान पर नजर-ए-सानी होगी। IMF ने 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि जून तक हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दे। पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान कल तक IMF के साथ फाइनल किया जाएगा। जरा ने यह भी कहा कि IMF ने स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी करने का मुतालबा किया है। ऑर्डिनेंस में टैक्स इकदाम का फैसला भी कल तक हो जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि IMF ने 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा सामने रख दिया है। जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि जून तक हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दे। पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान कल तक IMF के साथ फाइनल किया जाएगा। जराये ने यह भी कहा है कि IMF ने स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी करने का मुतालबा किया है। ऑर्डिनेंस में टैक्स इकदाम का फैसला भी कल तक फाइनल हो जाएगा। तुर्की की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जलजिला तुर्किया और शाम में शदीद जलजिले के बायस 175 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई हैं। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्की में शदीद जलजिले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। जलजिले के खौफ से लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलजिले की शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जलजिले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जुनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जलजिले के सबब खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए।
जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे आया, जब बेशतर लोग सोए हुए थे। तरकिया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा मकामी अफराद भी मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। जल्जले से कोहरमान, उस्मानिया, मलाटिया, दरियान, बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। तुर्क मीडिया का कहना है कि शॉक्स तरकिया के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। जल्जले के झटके का बरस यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तरकिया में 1939 में भी 7.8 शिद्दत का जल्जला आया था, जिसमें 30,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तरकिया में 25 साल के दौरान 7 या इससे ज्यादा शिद्दत के 7 जल्जले आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरकिया में जल्जले से होने वाले कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरकिया की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जाम हक अफराद की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर तरकिया की हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तरकिया ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाकयात दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। यह इंसानियत और कुर्राए अर्ज़ की बका का मामला है। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही। कराची में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। करीबी जराये का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल 7 फरवरी को मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन मलीर कैंट गेट नंबर 5 के करीब आर्मी कब्रिस्तान में होगी। नमाज जनाजा और तदफीन का वक्त अभी तय नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की मैयत को आज पाकिस्तान लाया जाएगा। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए थे। वो दुबई के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दुबई में कौंसल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया है। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ खानदान की जरूरियात का हर तरह से ख्याल रखे हुए है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। वो तवील अरसे से निजी अस्पताल दुबई में जेरे इलाज थे। खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई का इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मईशत को 4 साल खराब किया गया, ठीक करने में वक्त लगेगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को तरक्की करता पाकिस्तान मिला था, जिसको तबाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। ये पिछली हुकूमत की नाहली है, लेकिन वादा कर रहे हैं कि हालात को बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई के बावजूद अवाम का जज्बा बुलंद है। IMF प्रोग्राम को अवामी मफाद में चलाया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। IMF का कहना है कि पहले कीमतें बढ़ाएं, फिर कर्ज मिलेगा। हमारी मजबूरी है कि IMF की शराइत मानना पड़ेंगी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में साफ शफाफ केस है, मगर अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। यह नहीं हो सकता कि इमरान खान जराइम करे और उनको छोड़ दिया जाए।
मरियम नवाज ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक पर बात करते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक की शुरुआत जमान पार्क से करें, फ्रंट लाइन पर उन्होंने खवातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब के सारे मंसूबे नवाज और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के हैं, पूरे जनूबी पंजाब से नून लीग इलेक्शन जीतेगी। जावेद हाशमी नून लीग के अहम रहनुमा है और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा महाज ड्रामा इलेक्शन दिन तक था, वादा कभी वफा नहीं हुए, हम झूठे वादे नहीं करेंगे और झूठी तसलियां भी नहीं देंगे, जो वादे करेंगे वफा करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी ये बड़ा आने वाला वक्त जो है वो ब्राइट है। देखिए मैं अभी इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि अवाम के अंदर जो हकायक हैं उनको लेकर जाऊं, अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करूं, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करें। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। जी बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है और ये सवाल जो है ना सिर्फ आपका नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। देखिए इसका अब जवाब जरा तहम्मुल से सुने और ये जवाब जो है ना ये मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जो पूरी कौम के और आप सब के सामने है। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से जायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पैनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान ने तुर्किया में ज़ल्ज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम दुख की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सोगवारान खानदानों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ल्ज़ले से मुतासरा जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़्म के साथ काबू पा लेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान ने तुर्किया में ज़ल्ज़ले से होने वाली जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम दुख की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सोगवार खानदानों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ल्ज़ले से मुतासरा जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़्म के साथ काबू पा लेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफी सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक विल्टन पार्क में होगी। जराये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर अपने दौरे के इख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ साथ 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक विल्टन पार्क में मुनक्किद होगी। जरा के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर अपने दौरे के इख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। आपको एक बार फिर बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी वाक़ई हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 पैसे पर हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हुई जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपए पर बंद हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 रुपए महंगा हुआ। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मशीर, मुआविन खास, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान शरीक हुए। काबीना ने तुर्की में ज़ल्ज़ले से होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध के अवाम की तरफ से तुर्किया के अवाम से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार किया। सिंध काबीना ने हैदराबाद प्रेस क्लब को 75 एकड़ अराजी लतीफाबाद में दी थी। काबीना ने अराजी की रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए 11 मिलियन रुपए ग्रांट देने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इस्लाहत के दौरान मुख्तलिफ महकमों के जरूरी अखराजात के लिए 25 बिलियन रुपए जारी किए। सिंध काबीना ने 25 बिलियन रुपए जारी किए थे। फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में रेवेन्यू वजीर, मुआविन खास तारिक हसन, सेक्रेटरी GA और सेक्रेटरी आर्काइव शामिल थे। कमेटी रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए काम का जायजा लिया गया। महकमा अपना रिकॉर्ड 5 साल तक खुद महफूज करते हैं। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पुराना रिकॉर्ड न सिर्फ महफूज हो बल्कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की पोस्ट ग्रेड DS 19 और ग्रेड DS 20 कर दी गई है। काबीना इजलास में प्लानिंग मैनुअल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जब कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो उसकी SNE खुद की मंजूरी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते पर लेकिन SNE नहीं होती तो प्रोजेक्ट का फायदा नहीं होता। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर फट जाने के बायस हिफाजती बैरियर से टकरा गई जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक हो गए। जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा तेज रफ्तार कार के टायर फट जाने के बायस पेश आया। कार में सवार 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाने लगी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा और इस कदर शदीद था कि जान बहक अफराद कार बुरी तरह में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से लाशों को निकालकर शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब कुछ बात करें कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3953 कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.48% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में झल थल का सिलसिला जारी रहा। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। पीटीआई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। मरियम नवाज की आमद पर पीटीआई की एमएनए उज़्मा रियाज जदून की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर 9 फरवरी को मरियम नवाज एबटाबाद में तशरीफ़ ला रही हैं। मेरे साथ मौजूद है एमएनए उज़्मा रियाज जदून। उनसे जानेंगे कि उनके आने से अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। अवाम में इस वक्त डूब चुकी है। थैंक यू। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पीडीएम जिस एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आई थी, उसका एजेंडा ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट से 100 और 110 का पेट्रोल ले रहे थे, तो हम पाकिस्तानी अवाम को 140 का दे रहे थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 90 पे चली गई है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो 250 पे दे रहे हैं। और अभी जो नई खबर सुनने में आ रही है कि 50 रुपये और भी लगने वाली है। तो आप देख लीजिए कि इस वक्त फिर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान एक आने वाला है। और ये वो लोग हैं जो झूठ के ऊपर सियासत करते हैं और झूठ के ऊपर इक्तदार हासिल करते हैं। आज इन्होंने जो एजेंडा लिया हुआ था, तो वह आवाम इनसे पूछ रही है कि आपने 10 रुपये और 15 रुपये की महंगाई के ऊपर आपने इतना शोर मचाया था, और आज आप इस कदर महंगाई आप लोगों ने पाकिस्तान में की हुई है। एक आम शख्स के लिए, एक मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए आटा और चटनी के साथ गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आप देख लीजिए कि आटे की क्या कीमत जा रही है, उसके अलावा प्याज और टमाटर की कीमत कहाँ जा रही है। पहले तो लोग कहा करते थे ना कि चलो रोटी और चटनी के साथ गुजारा हो जाएगा। आज रोटी और चटनी के लिए भी अवाम जो है मजबूर हो चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा 100 दफ़ा इधर आए, लेकिन उनके आने का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो अवाम को रिलीफ नहीं देती, अवाम को सहूलियात नहीं देती। इसी तरह से अगर उन्होंने अवाम को महंगाई फरीज़े हज की अदायगी के लिए 16 रोज कबल पैदल लाहौर से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होने वाला पुलिस नौजवान गाजी शान जहानिया पहुंचा हुआ है। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार कमर इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल गफ्फार कमर, नौजवान ने पैदल हज का सफर क्यों इख्तियार किया, कितने दिन में यह सफर तय होगा? जी बिल्कुल, लाहौर से तल्लक रखने वाले गाजी शान के साथ मैं मौजूद हूं, जिनका तल्लक पंजाब पुलिस से भी है। जज्बा ईमानी के तहत इन्होंने ये फैसला किया कि हज बैतुल्ला में पहुंचकर जो है वो हज की फरीज़ा जो है अपना अदा करेंगे। आज इनको लाहौर से निकले हुए 16 दिन हो चुके हैं, तो शहर शहर इनका शानदार इस्तकबाल भी किया जा रहा है। गुज़श्ता जो रात थी वो जहानिया में इनका क़याम था। सुबह जो है आज अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। तो इस वक्त मेरे साथ गाजी शान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि आप पैदल जाकर हज का फरीज़ा अदा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने खुद ही बता दिया कि जज्बा ईमानी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जबर व कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हुए और जज्बा ईमानी के तहत ये मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह सरकार इस्लाम की बारगाह में हाजिर होना है और पैदल जाना है। तो इस पर मैंने ज़हन बनाया और इस पर तैयारी करनी शुरू कर दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 16वां दिन है इस मुबारक सफ़र को शुरू किए हुए। तो आप ये बताएं कि आपको कितने दिन लग जाएंगे मक्कातुल मुकरमा पहुंचते हुए, और कोई आपका हुकूमत वक़्त से या आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई मुतालबा है तो वो बताएं। जी जिस तरह मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा हुआ है, 30 से 35 किलोमीटर पर डे मैं सफ़र करता हूँ। अगर इसी तरह अल्लाह पाक के फजल से और सेहत मेरी अल्लाह पाक बरकरार रखे, इसी तरह मेरा सफ़र जारी रहा, तो इंशाअल्लाह मैं 26 जून को होने वाले हज से पहले 20 जून तक मैं सऊदी अरब पहुंच जाऊंगा। और हुकूमत वक़्त से और अपने डिपार्टमेंट से यही मुतालबा है कि मेरे इस इश्क़ मुस्तफ़ा को और मेरे इस जोशो जज्बे को, जज्बा ईमानी को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरा छुट्टी का मामला है वो हल किया जाए, ताकि जो मेरा मैं खैरियत के साथ ये सफ़र मुकम्मल करूँ और खैरियत के साथ हज अदा करके वापस आ सकूँ, क्योंकि मुझे अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से छुट्टी नहीं दी गई। जी आपने गाजी शान की बात सुनी, इनका यही कहना था कि जज्बा ईमानी के तहत मैंने जो बैतुल्ला में जो हज करने का ये जो प्रोग्राम बना।
निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व ज़कात व उशर बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर का हर हफ्ते खुली कचहरी लगाने का फैसला। बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली हर हफ्ते के रोज न्यू मिनिस्टर्स ब्लॉक में साइलिन से मिलेंगे। सैयद अज़फ़र अली नासिर का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद ज़कात की अदायगी में शिकायत का अज़ाला करना है। औक़ाफ़ से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी पेश की जा सकती हैं। कोई भी शहरी बिला रोक टोक 12 बजे से 4 बजे तक ऑफिस आ सकता है। पहली कचहरी 11 फरवरी बरोज हफ्ता लगाई जाएगी। बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर का मजीद कहना है कि सेक्रेटरी औक़ाफ़ और सेक्रेटरी ज़कात भी खुली कचहरी में मौजूद होंगे। शिकायत पर मौके पर जरूरी हिदायत जारी की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाऊंगा। नो तैनात डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। राफिया हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। आपको एक बार फिर बताएं कि नो तैनाती डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। राफिया हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। आपको एक बार फिर बताएं कि नो तैनात डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। राफिया हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको एक बार फिर बताएं कि नो तैनात डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। राफिया हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आगाह कीजिएगा तफसीलात से। कमिश्नर लाहौर के बाद जो है अब डीसी लाहौर की भी नई तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। साबिक डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने अपना ओहदा छोड़ दिया, जबकि आपको बताता चलूं डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने 18 अगस्त 2022 को चार्ज संभाला था और 5 माह 18 दिन के लिए डीसी लाहौर रहे। मोहम्मद अली का ताल्लुक जो था वो पीएस के ग्रुप 35 से कामन से था, जबकि इससे कबल मोहम्मद अली डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और फैसलाबाद रह चुके हैं। राफिया हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पीएस के 40वें कॉमनवेल्थ से है, जबकि डीसी लाहौर से कबल सीईओ LWMC लाहौर तैनात रहे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात रहे। डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी तैनात भी रही है। सीडी इस्लामाबाद डीजी सिविक भी तैनात रही है। साबिक डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने उनको ओहदा चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी है। डीसी लाहौर राफिया हैदर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर तैनात रहे। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि तरजीही बुनियादों पर महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और पोलियो और डेंगू मुहिम में टीमों को मुतहरिक किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल पर भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। जुनेद अशरफ, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के वफ्द की हमरा मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान का कहना था कि इस वक्त हुकूमत को बहुत से माशी चैलेंजेस और मसाइल का सामना है। मुल्क के सियासी और माशी हालात और दहशतगर्दी के तनाजुर में तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सिर्फ मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए काम करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए कोशा है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्क के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हुकूमत की तरजीह है। इस मौका पर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईनी ओहदों पर बैठे गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आईनी इकदाम की रिवायात के बरक्स मौजूदा गवर्नर ने आईनी ओहदे की तौकीर बरकरार रखी है। मुल्क के माशी हालात और दीगर मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को आपस में इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन का अचानक दौरा। आईजी पंजाब ने CCTV मॉनिटरिंग और पुकार 15 सिस्टम समेत मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्राइम हिट एरियाज की मॉनिटरिंग पर फोकस रखा जाए। DPR पंजाब पुलिस आईजी पंजाब ने सेफ सिटी अमले को ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंसदाद जराइम पर बतौर खास नजर रखने के हवाले से हिदायत दी। इस मौका पर आईजी पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नजर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मकामात की मॉनिटरिंग पर बतौर खास फोकस किया जाए। आम शहरात, दफातर, तालीमी इदारों और मजहबी मकामात के गिरदोनवा की मॉनिटरिंग पर खुसूसी नजर रखी जाए। मॉनिटरिंग अफसरान किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फील्ड में तैनात स्टाफ को फौरी आगाह करने के बाद
फॉलो अप भी लेते रहें। आज ही पंजाब ने सूबे भर से पुकार 15 पर मौसूल कॉल्स के नाम और उसके निजाम और इसके फॉलो अप बारे हिदायत भी दी। तफ्तीशी अफसरान को हर मुमकिन सपोर्ट और डिजिटल शवाहिद बर वक्त मुहैया किए जाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस गाड़ियों और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार मंसूबा है, जिससे अमन व अमान बरकरार रखने और समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखने में भरपूर इस्तेफादा किया जाए। आईजी पंजाब ने तमाम स्टाफ को ज़ेरे मेहनत दिलजमी और फर्ज शनासी के साथ काम करने की हिदायत की है। लाहौर में अफसोसनाक वाकया सामने आ गया है। लाहौर के इलाके शाहिदरा टाउन में घरेलू तनाज़ात पर मुलजिम ने 3 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर के मुताबिक मुलजिम वकास ने घरेलू नंजिश की बिना पर अपनी सास शगुफ्ता बीबी, साली नेहा और साले नुमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात करने के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस और फ्रांसिक टीमों की तरफ से जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए, जबकि डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वकुआ पर एसपी सिटी समेत पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कत्लों की इन वारदातों के बाद इलाके में खौफरास पाया जा रहा है। अठारहवीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। यह इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी भी है। चोलिस्तान जीप रैली वो वाहिद इवेंट है जिसमें खेल, सियाहत और तफरी एक साथ मुयसर आती है। इस रैली में फराटे भरती गाड़ियां चोलिस्तान में लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।